हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज हम 9 जनवरी के करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर के साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के प्रश्नों पर भी चर्चा करता हूं। सभी साथी वीडियो को लाइक करना तथा जो भी साथी हमारे साथ चैनल से पहली बार जुड़ा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मित्रों, बहुत ही शानदार आज की क्लास रहेगी। दोस्तों चलते हैं, शुरुआत करते हैं कल के जो क्वेश्चन थे उनके रिवीजन के साथ। दोस्तों जो कल के क्वेश्चन थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार चैनल से जुड़ता है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कल क्या पढ़ा था हमने। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया गया। राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव की थीम विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान दोस्तों है। जोधपुर में राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प का उत्सव का उद्घाटन किया गया। जोधपुर में दोस्तों डेयरी प्रौद्योगिकी तथा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के लिए 31 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हैदराबाद पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। मित्रों आगे देखिएगा, सरकार ने लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए सर्व समिति की कमेटी गठित करी है। गोवा से 6 से 8 जनवरी तक होगा देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर काशी कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। इटली के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियान लुका वियानी का निधन हो चुका है। भारत के लिए 1901 के बाद 2022 पांचवां सबसे गर्म इस साल है। दोस्तों अनुराग ठाकुर ने Y20 समिट के थीम, लोगों और वेबसाइटों को किया दोस्तों लॉन्च। भारत विश्व स्तर पर बन गया है तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार। महिलाओं को रोजगार देने के लिए मामले में दक्षिण भारत के शहर आगे शीर्ष पर दोस्तों चेन्नई। संस्कृति मंत्रालय ने 50 ASI संरक्षित स्मारकों से के लापता होने की रिपोर्ट दी है। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने एशिया प्रशांत डाक सेवा के महासचिव के रूप में दोस्तों कार्यभार संभाला है। दोस्तों देखिएगा, अपन बात करते हैं आगे। इस जो हमने इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने क्वेश्चन पढ़ा था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये क्वेश्चन शामिल करने का मेरा सबसे बड़ा एक ही दोस्तों रीज़न है, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं तो इस योजना की वो पूरी दोस्तों चर्चा करते हैं। ये योजना बहुत अच्छी है दोस्तों। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत होती है। जब शुरुआत करी गई थी दोस्तों तो इसमें 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा था। दोस्तों कितना लाख रुपए था? 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा था इसका। लेकिन दोस्तों 1 अप्रैल 2022 को दोस्तों इसकी बीमा राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। 10 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा कर दिया गया। दोस्तों कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा कर दिया गया है। और 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा भी साथ में है। दोस्तों कितना है? 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा भी इसके अंदर है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार बात बताने वाला हूं आपके। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों क्या है, 5 दिन भर्ती होने से पूर्व दोस्तों और 15 दिन भर्ती होने के बाद तक का दोस्तों व्यय भी राज्य सरकार वहन करेगी इस योजना के तहत। मित्रों और इसके अंदर मैं बता देता हूं आपको जो इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर दोस्तों, जो सबसे बड़ी जो बीमारियां हैं, कॉन्क्लियर दोस्तों, कॉन्क्लियर इम्प्लांट दोस्तों और हार्ट ट्रांसप्लांट, ये सारी बीमारियां दोस्तों इसके अंदर इस योजना में शामिल किया गया है। हाँ जी, हार्ट ट्रांसप्लांट। इसके अंदर दोस्तों 10 लाख रुपए का दोस्तों क्या है, वॉलेट दोस्तों इसके लिए अतिरिक्त है, ध्यान रखिएगा। तो ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी दोस्तों। आगे बात कर रहे हैं, देखिएगा राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए 15 जनवरी तक आवेदन। राज्य में औद्योगिक विकास एवं आर्थिक उत्थान में सहयोग करने वाले सूक्ष्म एवं लघु मध्य उद्यमियों, हस्तशिल्प क्यों बुनकरों को सम्मानित करने के लिए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों के लिए राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ साथ हस्तशिल्प व बुनकर 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा क्लास लंबी नहीं होगी। देखिएगा, बांसवाड़ा में माही महोत्सव की धूम है दोस्तों। बांसवाड़ा में परंपरागत माही महोत्सव का आगाज हो चुका है। मित्रों जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। महोत्सव में लोक संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। विभिन्न लोक कलाकारों साथ ही स्कूलों में 1500 छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मित्रों आगे देखिएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 32वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल श्री मिश्र ने कार्यक्रम को क्या किया मित्रों, संबोधित किया। विश्वविद्यालय संविधान पार्क का इन्होंने शिलान्यास किया और 395 विद्यार्थियों को PhD की उपाधि भी दोस्तों इन्होंने प्रदान करी। आगे देखिएगा, भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच कौन से संयुक्त सेना युद्धाभ्यास का आयोजन होगा, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों वीर गार्जियन। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा वीर गार्जियन। दोस्तों ये वायुसेना और भारत और जापान के बीच में एक संयुक्त सेना युद्धाभ्यास है, ध्यान रखिएगा।
पहली बार विदेशी भारत और जापान युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन है? मित्रों इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान की दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवनी चतुर्वेदी दोस्तों इसके महिला पायलट थी, जो कि जोधपुर राजस्थान की रहने वाली है। दोस्तों कहाँ की रहने वाली है? जोधपुर राजस्थान की रहने वाली है। आगे देखिएगा, नर्सिंग कॉलेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 10 बीघा भूमि का निःशुल्क आवंटन किया गया। श्री गंगानगर मेडिकल क्षेत्र के विकास के नए कीर्तिमान। दोस्तों गंगानगर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा नर्सिंग महाविद्यालय के लिए दोस्तों क्रमशः 7 बीघा तथा 3 बीघा भूमि का निःशुल्क आवंटन किया गया है। विधायक श्री राजकुमार गौड़ ने इस आवंटन के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नए वर्ष में राज्य बजट से पहले किया गया भूमि आवंटन क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री का उपहार है। आगे देखिएगा, मिशन निर्यातक बनो। दोस्तों मिशन निर्यातक बनो क्या है? नागौर युवाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित होगा। राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रम मिशन निर्यातक बनो के तहत नागौर में 11 जनवरी को प्रशिक्षण आयोजित होगा। दोस्तों क्या होगा? 11 जनवरी को इसका प्रशिक्षण प्राप्त होगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का समापन। दोस्तों पाली जिले के निम्बली गांव में होने वाले दोस्तों जो कि चल रही है जम्बूरी धारवी स्काउट गाइड जम्बूरी के समापन समारोह में केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री श्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। दोस्तों कौन थे मुख्य अतिथि? जो युवा मामले के हैं मंत्री अनुराग ठाकुर दोस्तों मुख्य अतिथि थे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कला और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली, भारतीय स्काउट गाइड अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जैन तथा नेशनल कमीशन श्री के खंडेलवाल बतौर अतिथि दोस्तों यहाँ शामिल थे। आगे देखिएगा, 83वां अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। इस सम्मेलन का उद्घाटन 11 जनवरी को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला। दोस्तों कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सोमवार को महत्वपूर्ण गतिविधियों और विमर्श के विषयों के बारे में दोस्तों जानकारी दी है। आगे देखिएगा, नवजीवन योजना के लिए 100% पात्र व्यक्तियों का सर्वे होगा। राज्य सरकार ने सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारियों कार्मिकों को निर्देश दिया कि नवजीवन योजना के लिए पोर्टल की नियमित समीक्षा करते हुए पात्र वर्ग के 100% व्यक्तियों का सर्वे करना सुनिश्चित करें। मित्रों सेना के लिए लॉन्च हुआ लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन। दोस्तों तेल विपणन करने वाली सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च करने की मित्रों क्या करी है? घोषणा करी है। इस तरह बीपीसीएल सेना को नई एलएसएलए ग्रेड एस के आपूर्ति की शुरू करने वाली पहली ओएमसी के रूप में उभरी है। दोस्तों कंपनी ने इसके बारे में सर्विस स्तर को बेहतर बनाने और एस के उपयोग में धुएं और गंध से संबंधित मुद्दों को दूर करने की दिशा में भी काम करेगी। मित्रों आगे देखिएगा, सुरेंद्र चावला बने पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ। भुगतान बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने सुरेंद्र चावला को अपना प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। कंपनी ने हाल ही में एक बयान के जरिए यह जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिलने के बाद यह नियुक्त की गई है। हालांकि आरबीआई ने पीबीबीएल पर नए ग्राहक जोड़ने पर लगाई पाबंदी को बरकरार ही रखा है। मित्रों आगे देखिएगा, मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए केरल ने कल्याण बोर्ड का क्या किया है? दोस्तों गठन किया है। केरल कैबिनेट ने चुनावी राज्यों में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत लोगों को पेंशन और शिक्षा सहायता जैसे लाभ सुनिश्चित करने के लिए योजना को मंजूरी दी है। मित्रों देखिएगा क्या है, पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। इसने सिफारिश की कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस संबंध में एक अध्यादेश जारी करें। इसके साथ केरल देश में रोजगार गारंटी कार्यक्रम लाभार्थियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कम से कम 26.71 लाख मजदूरों और अंशकालीन शहरी रोजगार गारंटी योजना के 2.5 लाख श्रमिकों को नवगठित कल्याण बोर्ड का लाभ मिल पाएगा। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद में शुरू। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 8 जनवरी को अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का क्या किया गया मित्रों? उद्घाटन किया गया है। G20 थीम धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित इस महोत्सव में 68 देशों के करीब 125 पतंग उड़ाने वाले हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों के अलावा देश के 14 राज्यों के 65 पतंगबाज तथा गुजरात के विभिन्न हिस्सों के 660 पतंगबाज भी इस समारोह में भाग लेंगे। 2 साल के अंतराल के बाद यह आयोजित होता है। इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। पिछला संस्करण 2020 में 43 देशों ने भाग लिया था, जिसके 153 प्रतिभागी दोस्तों शामिल थे।
मैसूर एमपी केंद्र की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध। मैसूर और एमपी कर्नाटक में दो लोकप्रिय गंतव्य है जिन्हें नई पर्यटन नीति दे स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के एक भाग के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जो गंतव्य पर्यटन को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। मैसूर और हम्पी उन 19 स्थानों में शामिल है जिन्हें स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत भारत के 8 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चिन्हित किया गया है। इस गंतव्य ने पूरे वर्षों में उच्च फुटबॉल देखा है और दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मित्रों, आगे देखिएगा, पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन इंदौर में किया। दोस्तों, कहाँ किया है? इंदौर में किया गया है। इंदौर मतलब एमपी दोस्तों, कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण 4 साल के बाद इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। बता दें कि हर साल प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जाने क्यों मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस? देश के विकास में भारतवंशियों के योगदान पर गौरवान्वित होने के लिए हर साल 9 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। इस बार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है। इंदौर में 3 दिनों तक चलने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 8 जनवरी को आगाज हुआ था। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है दोस्तों? थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। चेतन शर्मा फिर से बने चयन समिति के अध्यक्ष। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे बीसीसीआई के नाम से जानते हैं दोस्तों, ने नई चयन समिति का ऐलान कर दिया है। चेतन शर्मा दोस्तों एक बार फिर से इस पद के लिए चुना गया है। उनके अलावा शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला और श्रीधरन शरद के नाम पर मोहर लगी है। बीसीसीआई को चयनकर्ता पद के लिए 600 से ज़्यादा लोगों के आवेदन मिले थे। चयन समिति का चयन क्रिकेट सलाहकार समिति ने किया। बीसीसीआई ने बताया कि चेतन शर्मा एक बार फिर से चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। आगे देखिएगा, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए केविन मैकार्थी। पब्लिक पार्टी के केविन मैकार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आगे देखिए, थोड़ा डिटेल से देखिएगा। 57 वर्षीय केविन मैकार्थी नैन्सी पेलोसी की जगह प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। बता दें कि वह नैन्सी पेलोसी की जगह स्पीकर का चुनाव लड़ रहे थे। मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिक में डेमोक्रेट्स के 212 मुकाबले 222 सीटें जीती थी। केविन मैकार्थी के 52 वर्षीय हकीम जेफरी को हराया था। किसको हराया था? हाँ जी, हकीम जेफरी को। केविन मैकार्थी को 216 मत प्राप्त हुए, जबकि हकीम जेफरी को 212 मिले। बता दें कि रिपब्लिक पार्टी के केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 55वें स्पीकर होंगे। दोस्तों, कौन से होंगे? 55वें स्पीकर होंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अगले साल 2024 में हो जाएगा दोस्तों शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ओडिशा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अगले वर्ष अक्टूबर में तैयार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अपनी ओडिशा यात्रा के दूसरे दिन आज तलचर में संयंत्र के निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के बाद यह जानकारी दी है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित थे। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 5 से 4 यूरिया संयंत्र शुरू हो गए हैं। दोस्तों, हाँ जी, देखिएगा, ताइवान ने अपना चिप्स अधिनियम पारित किया। दोस्तों, ताइवान ने क्या किया? अपना चिप्स अधिनियम पारित कर लिया गया है। ताइवान के सांसदों ने नए नियम पारित किए हैं जो स्थानीय चिप फर्मों को अपने वार्षिक अनुसंधान और विकास व्यय का 25% कर क्रेडिट में बदलने की अनुमति देते हैं, जो देश में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों को रखने और द्वीप के प्रौद्योगिकी नेतृत्व को बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है। फर्स्ट मूवर के फायदों की बदौलत सेमीकंडक्टर बाजार में 50% से अधिक यूएसए का दबदबा रहता है। फिर भी ताइवान और कोरिया ने जल्द ही बढ़त बना ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बाजार में हिस्सेदारी को 12% तक क्या कर दिया है? कम कर दिया गया है। केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना। दोस्तों, केरल बना है। देखिएगा, केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां अभी पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर क्या हो गया है? डिजिटल बन गए हैं। इस बात को लेकर खुद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में एक घोषणा की है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि हमारे राज्य ने अपनी बैंकिंग सेवा को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया। सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि इस उपलब्धि से केरल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने इस मौके पर सभी केरलवासियों को क्या दिया मित्रों? हाँ जी, बधाई दी है। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SJVN की 1000 मेगावाट, दोस्तों 1000 मेगावाट
की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना पर आधारशिला रखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दोस्तों हम ये पहले पढ़ चुके हैं, देखिएगा दोबारा शामिल किया गया इसको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जयपुर में हाल ही में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा का परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी है। यह परियोजना सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा फर्म SJVN लिमिटेड द्वारा अपनी सहायक कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और राजस्थान में जिला बीकानेर के बांदरवाला, दोस्तों बांदरवाला गांव के पास सीधे ही खरीदी गई है। 5000 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही है। आगे देखिएगा, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो चुका। बंगाल के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। वे 88 साल के थे। कुछ दिन पहले उनके सांस में दिक्कत आई दोस्तों, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था, वहां से उनको छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन अभी उनका फिलहाल वर्तमान में निधन हो चुका है। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई दोस्तों? हम क्या करेंगे, जो राजस्थान की जो सारी योजनाएं हैं उनको एक एक क्लास में अपन इसको सारी कंप्लीट कर लेंगे। आपको बताना इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब से हुई है, कल इस पे पूरा डिस्कस करेंगे मित्रों। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी साथी हमारे साथ चैनल से पहली बार जुड़ता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा मित्रों। सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।